लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। एशियन पेंट्स के नंबर आए हैं। कल नंबर्स के बाद तेज प्रेशर था। आज भी एफएमसीजी में भले ही रिस्पाइट है, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। तो नंबर्स कैसे रहे, किस तरह की डिटेल है, क्या इंपैक्ट रहा फेस्टिविटीज के शिफ्ट होने का, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंगले सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज दिल्ली से आपसे हम मुखातिब हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल, जो वॉल्यूम को लेकर कंसर्न भी था मार्केट में कि अनुमान बाजार लगा रहा था कि 8 से 9%, कुछ लोग 7 से 8% का एक एस्टिमेट लगाकर चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा म्यूटेड साइड पर वॉल्यूम देखने को मिला। क्या रेनफॉल का अनइवन होना या फेस्टिव का थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट होना, ये मेजरली इंपैक्ट करके गया इस क्वार्टर के वॉल्यूम के अंदर, या कोई और कंसर्न है डिमांड साइड पर? ओवरऑल अगर हम देखें कि जो सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ रही है लगभग 6% बाय वॉल्यूम, और थोड़ा वैल्यू में थोड़ा फ्लैटिश ग्रोथ रहा है ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। ओवरऑल पेंट्स में हमने वैल्यू में अगर हम इंडस्ट्रियल पेंट्स जोड़ें तो 1.1% का ही ग्रोथ है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले जो मॉनसून रहा, जुलाई में जो उसका प्रेशर था काफी ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, तो जुलाई में हमने थोड़ा डिप्रेस डिमांड देखा। अगस्त और सितंबर में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा हमें ओवरऑल, बट आई थिंक ये जो रेनफॉल थोड़ा सा इरेटिक रहा, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा, उसकी वजह से डिमांड पे डेफिनेटली असर आया। स्पेशली जो हमारी एक्सटीरियर की डिमांड रहती है उसमें डेफिनेटली फर्क रहा। दूसरा कारण ये था कि अगर हम श्रेणी T1 T2 के शहर देखें और T3 T4 श्रेणी के शहर देखें, उसमें भी डिमांड में हमें फर्क दिखा, क्योंकि जो रूरल डिमांड था थोड़ा सा नीचे दिखा, उसकी वजह से थोड़ा ओवरऑल इम्पैक्ट आया। तीसरा इम्पैक्ट हमने देखा, कुछ डाउनग्रेडिंग हुआ ओवरऑल फ्रॉम प्रीमियम कैटेगरी टू इकोनॉमी कैटेगरी, जिसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा रहा इन टर्म्स ऑफ दिस क्वार्टर ओवरऑल। सो ये तीन कारण हैं जो उसकी वजह से हमने देखा थोड़ा डिमांड ओवरऑल कम रहा। थोड़ा डेफरमेंट है डिमांड का फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर विच इज Q3, क्योंकि जो फेस्टिवल सीजन है वो थोड़ा सा उभर के आ रहा है अक्टूबर में। तो मेरे को लगता है कि ये 3-4 कारण की वजह से थोड़ा सा डिमांड डिप्रेस रहा, किंतु प्रॉफिट्स काफी अच्छे रहे। जी सर, आपने फेस्टिव का जिक्र किया, तो फेस्टिव में क्योंकि गणेश चतुर्थी हो गया, नवरात्रि हो गया, किस तरह से यहाँ पर एक डिमांड पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ा इस पूरे स्पेस में सो फार? और क्योंकि अब हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ? सो डेफिनेटली आई थिंक रिकवरी हमें दिखने को मिल रही है मार्केट्स में ऑल ओवर। जितने भी सीजनल मार्केट्स हैं डेफिनेटली वहां पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और एक बड़ा ट्रेंड और देखने में आ रहा है कि आगे नवंबर दिसंबर में काफी बड़ा वेडिंग सीजन भी है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो ओवरऑल पेंटिंग का साइकिल है उसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। तो ये कारण देखते हुए हमें लगता है कि ओवरऑल जो Q3 का जो ओवरऑल डिमांड रहना चाहिए वो डेफिनेटली Q2 के मुकाबले में मच बेटर रिस्पॉन्स रहेगा। अमित सर, एक और चीज, क्योंकि जो मार्जिन्स की पिक्चर है वो थोड़ी सी ब्लीक थी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि सिचुएशन वाइज क्रूड के प्राइसेस अपर साइड पे थे। दोबारा जियोपॉलिटिकल इश्यूज उठे हैं, क्रूड के प्राइसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। सो मार्जिन इंटैक्ट रखना कितना क्रूशियल रहेगा? कैसे रीड कर रहे हो आप मार्जिन की पिक्चर को? आगे कैसे देखेंगे हम इसे? ओवरऑल अगर हम देखें Q2 में थोड़ा डिफ्लेशन रहा लगभग 3 से 4% का, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल मार्जिन्स में भी मदद मिली। तो क्योंकि मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स की बढ़ोतरी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हम देख रहे हैं कि जो अभी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, लास्ट 10-15 दिन में क्रूड में काफी तेजी रही है। ओवरऑल सारे जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं जो रॉ मटेरियल्स पेंट इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, उसमें भी तेजी दिखने को मिली है। लगभग हम देखते हैं कि 1 से 1.5% का इन्फ्लेशन हम इस आने वाले क्वार्टर में देख रहे हैं ओवरऑल मटेरियल प्राइसेस का। थोड़ा हम इस सिचुएशन को और वॉच करेंगे एक महीना, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आगे जाके अगर प्राइसेस में हमने कुछ तब्दीली करनी है तो वो डिसीजन हम एक महीने बाद लेंगे। किंतु अभी डेफिनेटली जो मटेरियल प्राइसेस है उसमें तेजी देखने को मिल रही है।
चलिए अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, आउटलुक समझाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो अपकमिंग क्वार्टर होगा Q3 वो आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी, उनसे हम एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। थोड़े से ब्रेक के उस बाद